वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद कमा वरदा सूरतुल अन्कबूत। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। वह हदीस मुबारका रवाहु तिर्मिज़ी अलैहि रहमा मनाक़िबी अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब अलियन फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह व मन अबग़द अलियन फ़क़द अबग़दनी व अबग़दनी फ़क़द अबग़दल्लाह। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले अकीदत और मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। दो तीन शेर हस्बे आदत और हस्बे मशरब सुन लें, फिर गुफ्तगू करते हैं। कि है हसीन होने को सैकड़ों, है हसीन होने को सैकड़ों, मेरा दिल तुझी पे निसार है और तेरी याद से मेरे मुस्तफा, तेरी याद से मेरे मुस्तफा, मेरी जिंदगी में बहार है, तेरी याद से मेरे मुस्तफा। और मुझे नाज है ना गुरूर है, मगर इतना मुझको शऊर है कि मुझे नाज है ना गुरूर है, मगर मुझको इतना शऊर है कि मेरे सर पे है कदमे नबी, मेरे सर पे है कदमे नबी, कदमे नबी का ये खुमार है, तेरी याद से मेरे मुस्तफा। और पढ़ा जब भी रब के
या रसूल अल्लाह लिखा पाया तेरे ही नाम को, पढ़ा जब भी रब के कलाम को, लिखा पाया अरे तेरे ही नाम को, झुका काबा तेरे सलाम को, अरे झुका काबा तेरे सलाम को। तू खुदा का आशिक़ ज़ार है, तेरी याद से मेरे मुस्तफा। और तू फलक से आन के फर्श पर मेरे खुल्दे दिल का तवाफ कर। तू फलक से आन के फर्श पर मेरे खुल्दे दिल का तवाफ कर, मेरे खुल्दे दिल का अरे तवाफ कर। मेरा दिल मदीने से कम नहीं, मेरा दिल मदीने से कम नहीं, कि नबी का इसमें मज़ार है। तेरी याद से मेरे मुस्तफा, मेरी जिंदगी में बहार है। तेरी याद से मेरे मुस्तफा। दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और हमारी ना खुदाई की हकीकत कोई क्या जाने, जमीने खुश्क पर अक्सर चला दी कश्तियां हमने। अजीजान मोहतरम, जश्न शुहदाए करबला का आज हमारा छठा जलसा है। और आज से हम जिस मौजू को शुरू करने जा रहे हैं, हमारे जो मकसद हैं, जो मकासिद हैं जलसे करने के, हमारे मकासिद का और इस मौजू का अब बहुत गहरा ताल्लुक है। अब जो भी आप गुफ्तगू सुने मजीद और संजीदा हो जाएं और पूरी तवज्जो को मरकूज कर लें। आज हमारी गुफ्तगू शुरू होगी खिलाफत राशिदा के चौथे खलीफा यानी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत और आपकी फजीलत पर और आपका और मुस्तफा से ताल्लुक क्या है, इस ताल्लुक पर आप हुजूर के चचा, सगे चचा अबू तालिब के साहबजादे हैं और बचपन से
हुजूर ने अपने जिम्मे करम में उन्हें ले लिया था और हुजूर ने परवरिश की उनकी। और मर्तबा इनका ये है जो हदीस पाक मैंने पढ़ी जामे तिरमिज़ी की, अल्लाह हुजूर ने फरमाया, मौला जो मेरे अली से मोहब्बत करे तो उसका दोस्त हो जा, और जो मेरे अली से बुग़्ज़ रखे तो उसका दुश्मन हो जा। और फिर ये हदीस पाक जो मैंने पढ़ी, मन अहब्बा अलियन फ़क़द अहब्बनी, फरमाया जिसने मेरे अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। और फरमाया वमन अबग़द अलियन फ़क़द अबग़दनी, जिसने अली से दुश्मनी रखी उसने मुझसे दुश्मनी रखी। वमन अबग़दनी फ़क़द अबग़द अल्लाह, और जिसने मुझसे दुश्मनी रखी उसने अल्लाह से दुश्मनी रखी। इसलिए दो तीन बातें आपकी फजीलत पर बयान करता हूं मैं, आप जरा गौर से सुने क्या शान अली है। बदकिस्मती से हमारी कम इल्मी की वजह से हो ये रहा है कि जब हम अहले बैत का जिक्र करते हैं ज्यादा तो कहते हैं तो शिया है, और धोखा देकर हमें अहले बैत से दूर किया जाता है। इसको इमाम तिरमिज़ी ने भी बयान किया, इमाम कुस्तलानी ने बयान किया, इमाम हाकिम ने बयान किया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने बयान किया, और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने मदारिजुन नबुव्वा में बयान किया। फरमाया जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश का वक्त करीब आया तो जैसा कि रिवायात में आता है कि 13 रजब आपकी पैदाइश का की तारीख है, बाज़ में अलग भी आता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक उस वक्त 32 बरस की थी या 30 बरस की थी जब हजरत अली की पैदाइश हुई। तो जब आपकी विलादत का वक्त करीब आया तो आपकी वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद उनका नाम था रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो जो उनके करीब औरतें बैठी थीं विलादत के वक्त, तो उन्होंने एक नसीहत की और उन औरतों से कहा कि सुनो, अल्लाह जो भी मुझे खुशी दे औलाद की शक्ल में, लड़का हो या लड़की हो, तो उन्होंने कहा कि जब अल्लाह मुझे वो औलाद दे दे और मेरे बतन मेरे पेट से जब वो बाहर आ जाए तो उसको कोई और गोद में ज्यादा ना रखे, बस हाथों में लेकर फौरन मुस्तफा को दे दे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पैदा हुए तो उनकी उस बात पर अमल किया गया और फौरन हुजूर को बुलाया गया और हुजूर की बारगाह में हजरत अली को दे दिया गया। बच्चे उससे पहले भी पैदा हुए, बहुत बच्चे पैदा होते हैं तभी तो जवान और बूढ़े होते हैं, उसके बाद भी हुए और होते रहेंगे। कुछ बरसों पहले जब बच्चे पैदा होते थे तो आंख खोलते थे तो घर में मामूली सा एक चिराग जलता हुआ देखते थे। आंख जब खोलते थे तो शायद वो दाई को देखते थे या माँ की सूरत देखते थे या बाप की या चचा की या ताया की या फुप्पो की। आज भी यही होता है। आज हॉस्पिटल में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो आंख जब खुलती है तो डॉक्टर या नर्स को देखते हैं, रोशनी में ट्यूबलाइट देखते हैं, बल्ब देखते हैं। मगर इस रूए जमीन पर वाहिद बच्चा ऐसा पैदा हुआ एक
कि जब उसने दुनिया में आंख खोली और जब आंख ने दुनिया में पहली बार जब देखा तो न ट्यूबलाइट देखी, न चिराग देखा, न शमा देखी, न बाप का चेहरा देखा, न माँ का देखा, न खानदान का देखा। आंख जब खुली तो सबसे पहले आंख ने जो देखा वो मुखड़े मुस्तफा देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब जानते हैं आप क्या हुआ फिर? वो मैंने कल भी कहा था ना कि आंख अलग अलग है, आंख अलग अलग, नंबर सबके अलग अलग होते हैं ना, सबके एक से तो नहीं होते, सबके एक से नहीं होते। तो उसका फिर इसका हुआ क्या जानते हैं आप? ये हुआ कि शाह अब्दुल मुहद्दिस देलवी फिर लिखते हैं मदारिजुन नबुव्वत, फरमाया कि जब अली पैदा हुए तो ये हुआ, और जब हुजूर के विसाल का वक्त आया, जब हुजूर पर्दा फरमाने वाले थे, तो हुजूर ने हजरत अली को बुलाया। हुजूर ने पीर के दिन पर्दा फरमाया और इतवार के दिन हजरत अली को बुलाया, वैसे तो थे ही वहीं, और फरमाया अली इधर आओ, जब मैं विसाल फरमा लूं तो मुझे जब गुस्ल देने का मामला आए तो तुम गुस्ल देना। तुम्हारा हेल्पर भले ही कोई बन जाए, कोई पानी देने वाला, कोई कुछ, मगर मेरे जिस्म अथर को तुम देखना, पानी तुम डालना, पीछे से किसी से भी ले लियो। हजरत अली ने पूछा या रसूलल्लाह कोई खास बात? फरमाया हाँ। या रसूलल्लाह बता दे। फरमाया जब पूछ रहे हो तो अली सुनो, बगैर पैरहन के, बगैर कुर्ते के, बगैर कपड़े के मेरे जिस्म अथर को अली तेरे अलावा कोई देखेगा अंधा हो जाएगा। जो मेरे जिस्म अथर को देख सकता है वो आंख, और उस आंख में वो देखने का जो लेंस है अल्लाह ने वो तेरी आंख में डाला है, इसलिए कि तेरी आंख जब खुली थी तो तूने मुझे देखा था, और मेरे देखने की वजह से तेरी आंख की रोशनी का यह आलम हो गया कि अब तू ही देख सकता है, मेरे जिस्म को कोई दूसरा नहीं देख सकता। ये शान अली है। जो अली और मौला अली के जो नारे लगाते हैं कोई फालतू नारा नहीं है। इस पर भी बात करता हूं आगे। ये हो गया। अब आइए मौला अली, मौला मुश्किल कुशा। अरे शिर्क हो गया। अच्छा ये शिर्क हो गया। तो सुने, मुझ जैसा कम इल्म वाला जिसके पास कोई इल्म नहीं है, मैंने तकरीबन 150 मुहद्दिसीन को पढ़ा है, और 150 मुहद्दिसीन को पढ़कर 146 सहाबा की रिवायत मैंने पढ़ी। इमाम तिर्मिज़ी को मैंने पढ़ा, नसाई को मैंने पढ़ा, इब्न माजा को मैंने पढ़ा, इमाम हाकिम को मैंने पढ़ा, इमाम अहमद बिन हंबल को मैंने पढ़ा, इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक को मैंने पढ़ा। ये मैं आपको हदीस इतनी मजबूत दे रहा हूं आपको सनद के साथ। हदीस पाक क्या है मशहूर है, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन इसकी सनद बता रहा हूं। और ये जितने भी 150 मुहद्दिसीन है इसमें कोई शिया नहीं है, सब अहले सुन्नत हैं। सब ने रिवायत की सहाबा से कि हुजूर ने जब हज कर लिया तो हज करके मदीना वापस चल दिए 10 हिजरी में। तो मदीना जब थोड़ा फासले पर रह गया, ज्यादा दूर नहीं था, तो वक्त हो गया नमाज जोहर का। तो एक तालाब था, उसको गदीर खुम कहते हैं उस जगह को। हुजूर ने पड़ाव का हुक्म दे दिया, फरमाया यहीं पड़ाव करो और पानी भी है, वुजू करो, नमाज पढ़ो। सहाबा ने वुजू किया, नमाज हुई। जब नमाज से फारिग हुए तो मेरे आका ने कहा मिंबर लगाओ, मिंबर लगाओ।
और याद रखें आप अच्छी तरह से, पूरे जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं मैं आपको, पूरी तारीख पढ़ लें आप, पूरी सहाबा की तारीख पढ़ लें। और फिर सबसे बड़ी चीज ये कि हुजूर की जाहिरी हयात का जो भी सीरत है उसका मुताला कर लें आप। मेरे आका का मिंबर जो लगा वो या तो मस्जिद नबवी में लगा या हज के मौके पर मिना में और अराफात में लगा। इसके अलावा जो मिंबर लगे वो दो ही जगह लगे, बाकी मेरे हुजूर ने नसीहत फरमाई मगर मिंबर नहीं लगवाया। मिंबर दो ही जगह लगे, एक तो 18 जिलहिज्जा 10 हिजरी को गदीर खुम पर, और एक मेरे आका ने जिस साल विसाल फरमाया है उस साल मैदान उहद में शुहदाए उहद के मज़ारात के अहाते में मिंबर लगवाया और खुतबा दिया। यहां मिंबर लगवाया और मिंबर पर जलवा अफरोज हो गए मेरे आका गदीर खुम पर 18 जिलहिज्जा। ये कहते ना ये शिया मनाते हैं, अब मैं आपको अहले सुन्नत का हवाला दे रहा हूं। हुजूर ने मिंबर लगवाकर मिंबर पर जलवा अफरोज हुआ, अल्लाह की हमद बयान की, और उसके बाद सहाबा का मजमा है पूरा, एक सवाल किया। आका ने फरमाया अलस्तुम तालमून अन्नी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या तुम नहीं जानते इस बात को कि मैं तमाम मुसलमानों की जानों से ज्यादा करीब हूं? जब आका ने सवाल किया क्या तुम नहीं जानते कि मैं तमाम मुसलमानों की जान से ज्यादा करीब हूं, तो सबने हाथ उठा दिए, भला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं आप हमारी जानों से ज्यादा करीब हो। खुतबा जारी है, खुतबा जारी है, मजमा ठाटे मारता हुआ है। सामने मजमे में हजरत अली खड़े थे, मेरे आका ने उनको इशारा किया, वो चलकर इधर आए, फिर इशारा किया, इधर बुला दिया अपनी दाहिनी तरफ, और खुतबा जारी है, नसीहत जारी है। इसी दौरान मेरे आका ने अपना हाथ बढ़ाया, अपना हाथ बढ़ाया और हजरत अली को जो मिंबर लगा हुआ था उस मिंबर की सीढ़ी जो थी उस पर खड़ा कर दिया, उठा के हाथ से इशारा करके, और हाथ में हाथ लेकर सहाबा से फरमाया सुनो, मन कुन्तु मौला फअलीयुन हाज़ा मौला, फरमाया जिसका मैं मौला हूं उसका मेरा अली भी मौला है। फरमाया सुनो, आज अली एक होता औला, विलायत में होता औला, एक होता है औला, एक होता है वला, और सबसे आला दर्जा होता है मौला का। फरमाया मेरा अली मेरी उम्मत की तमाम विलायत की कायनात का इमाम है। और उसके बाद मेरे आका ने अली का हाथ छोड़कर फिर दुआ की, हाथ उठा दिए और कहा मौला अब जो अली से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर, जो अली से दुश्मनी रखे तू भी उसका दुश्मन बन जा। मुझे एक बात बताएं, हुजूर की दुआ रद्द होगी? ये ईमान है, अकीदा है? जो मेरे आका कह दे क्या उसे रद्द कर दिया जाएगा? नहीं, रब तो तकता है कि मेरा मुस्तफा लब हिलाए, रब तो तकता है कि मेरा मुस्तफा लब हिलाए और मैं वैसा ही कर दूं, मैं वैसा ही कर दूं। उसके बाद इमाम अहमद बिन हंबल दूसरी तुर्क से हदीस लाए और फरमाया जब आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अली की विलायत का ऐलान कर दिया तो फिर मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। इमाम अहमद बिन हंबल जिस तुर्क से लाए हदीस को, उसकी रावी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा है सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, रिवायत करते हैं कि सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर आए चल के और हजरत अली की तरफ हाथ बढ़ाकर सीने से सीना लगाकर मुलाकात करके फरमाया अली तुम अबू बकर के भी मौला हो। उसके बाद फिर उमर आए, फिर उस्मान आए, यहां तक कि सारे मजमे के अंदर नारा लगने लगा अली हमारा भी मौला है, अली हमारा भी मौला है, अली हमारा भी मौला है। फतवा लगाने वालों कि ये मौला का जुमला कहना गलत है, अगर हिम्मत है तो फतवा लगा ताजदार कायनात पर
ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, ये मेरे आका का दिया हुआ फतवा है। समझ गए आप? ये है शान अली। और बताऊं आपको इससे और बड़ी बात, वो भी सुन ले, वो भी सुन ले। और ये जहन से खुरच कर फेंक देना, ये जहन से खुरच कर फेंक देना कि हमारी नमाजें हमें जन्नत में ले जाएंगी या हमारे रोजे हमें जन्नत में ले जाएंगे या बड़े बड़े मदरसे बना दिए जन्नत में चले जाएंगे या हमने बड़े बड़े चिल्ले किए हैं जन्नत में जाएंगे। सुने, 8 दरवाजे हैं जन्नत के और 8 दरवाजों की चाबियां अली और उनके शहजादों के पास होंगी। इतना याद रखना, इस बात को जहन में रखकर जिंदगी गुजारना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप नारे हैदरी। आप कहे साहब आपने तो कहकर गुजर गए, कोई दलील है इसकी? तो बगैर दलील के मैं चलता ही नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह दलील भी देता चलूं। फिर दलील सुन ले आप। जब मैंने चाबी की बात निकल गई ना जबान से तो दलील सुन ले। इसको इमाम कुस्तुलानी की पढ़े, अल मवाहिद दुनिया। जितनी कुतुब हदीस के नाम बताता हूं ना मैं, जो मैंने पढ़ पढ़ के अपनी आंखें सुजाली है, वो जो फतवे लगाते हैं ना, इन्होंने कभी देखी भी नहीं होंगी ये किताबें, कभी देखी भी नहीं होंगी। अल मवाहिद दुनिया पढ़े इमाम कुस्तुलानी, अल्लामा तबरानी की तबरानी पढ़े और फिर शाह वलीउल हक मुहद्दिस से देलवी की मदारिज अन्नुबुव्वा पढ़े, इमाम हाकिम के अल मुस्तदरक पढ़े, इमाम अहमद बिन हम्बल के अल मुस्नद पढ़े। किस किस के नाम बताऊं? रिवायत करते हैं कि हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो हुजूर के सहाबी हैं और जिनकी मां हजरत सुमैया, जिनके बाप हजरत यासिर को अबू जहल ने बरहना करके शहीद किया था, उनके बेटे हैं। हजरत अम्मार रिवायत करते कि मैं और अली हुजूर के साथ थे, बस हम दो, तीसरा कोई नहीं था। एक मकाम पर हुजूर रुके और हुजूर बैठ गए। हमसे भी फरमाया तुम भी बैठो, हम भी बैठ गए। ये हजरत अली की शान का वो नुक्ता कमाल की बशारत है कि इस हदीस पाक से अंदाजा लगा लेना। हजरत अम्मार कहते हैं कि हुजूर ने हजरत अली से एक सवाल किया, अली एक बात बताओ, दुनिया में कायनात इंसानियत में आदम की औलादों में सबसे बदबख्त कौन लोग हैं? सबसे बदबख्त कौन लोग? हजरत अली ने कहा अल्लाहु आलम व रसूलु, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। या रसूलल्लाह मुझे मालूम। फरमाया बता दूं? या रसूलल्लाह बता दे। फरमाया सुनो, 2 लोग ऐसे हैं पूरी औलाद आदम में जो सबसे बदबख्त हैं। पूछा या रसूलल्लाह कौन? फरमाया पहला वो शख्स कि जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की कूचे काट कर उसे शहीद किया था, अल्लाह के पैगंबर की ऊंटनी को। और फरमाया दूसरा वो शख्स अली जो तुझे शहीद करेगा। उसके बाद हजरत अम्मार कहते हैं कि आका ने फिर सवाल किया एक, अब ये और सवाल सुने। पूछा अली अच्छा एक बात और बता, कयामत के दिन जब महशर बर्पा होगा तो वो कौन होगा जो सबसे पहले रब को सजदा करेगा? हजरत अली ने कहा या रसूलल्लाह मुझे मालूम नहीं, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। मेरे आका ने फरमाया अली बता दूं? या रसूलल्लाह बता दे। हजरत अम्मार कहते हुजूर ने फिर बताना शुरू किया। अब सुने शान अली। और इसको मैंने हवाला दे दिया इतनी किताबों का। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस से देहलवी ने तो इसको मालूम है, जिल्द नंबर 1 मदारिज अन्नुबुव्वा में जिल्द नंबर 1 और सफा नंबर 482 482 482 नंबर का सफा है, पढ़े आप। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस से देहलवी। तो हुजूर ने फरमाया अली सुनो, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और सारी इंसानियत
मारी धाड़ी फिरती होगी, पसीना एक सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेगा, 300 बरस तक खड़े रहेंगे लोग, आपस में मशवरा करेंगे क्या करें। लोग कहेंगे चलो अपने अब्बा के पास चलते हैं, हजरत आदम के पास, वहां पहुंचेंगे। वो भी कहेंगे आज रब की बारगाह में लब हिलाने की आज जुर्रत नहीं है, इज़हब गैरुहुमा, जाओ और कहीं चले जाओ। लोग फिर नूह के पास या के बाद दीगरे घूमते हुए हर नबी की चौखट से वापस किए जाते रहेंगे, यहां तक कि हजरत ईसा के पास आ जाएंगे। अब ये तो सब बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हैं सब। आका ने फरमाया जब हजरत ईसा के पास आएंगे तो दुहाई देंगे आप तो रूहुल्लाह हैं, अल्लाह ने आपको बगैर बाप के पैदा किया, हमारे लिए सुपारिश कर दें, अगर जहन्नम में ही भेजना है तो भेज तो दे। ये खड़ा करके 300 बरस तक सब गए, मर गए, कुछ तो फैसला हो। हजरत ईसा कहेंगे मेरे बस की बात नहीं आज। उसके बाद हजरत ईसा कहेंगे हाँ एक रास्ता बता देता हूं। सारी चौखटें सारे दरवाजे होकर के आ गए, बस अब जाओ एक काम करो, इज़हब, जाओ इलल बाबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ मोहम्मद मुस्तफा की चौखट पर चले जाओ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली सब मेरे दरवाजे पर आ जाएंगे, मैं कहूंगा हाँ अना लहा अना लहा, आज मैं हूं जो तुम्हारी मदद करूंगा, आज मैं हूं जो तुम्हारी मदद करूंगा। आका ने फरमाया अली मैं 70,000 फरिश्तों के झुरमुट में अपने कब्र अनवर से निकलूंगा, 70,000 फरिश्ते होंगे मेरे, दाएं बाएं चलते हुए जुलूस मोहम्मदी निकलेगा, जुलूस मोहम्मदी निकलेगा। और आका ने फरमाया अली मेरे दाहिनी तरफ मेरा हसन होगा और बाईं तरफ मेरा हुसैन होगा। और फरमाया अली अल्लाह उस दिन तुझे जन्नत का स्पेशल लिबास पहनाएगा। हाय हाय, फरमाया जन्नत का स्पेशल लिबास पहनाएगा। और अली मैं हसन और हुसैन को दानी तरफ लेकर जब निकलूंगा तो फरिश्ते मेरा झंडा मुझे देंगे, लिवाउल हम्द, तो मैं अपने हाथ में वो लिवाउल हम्द पकड़ूंगा, अल्लाह की हम्द का झंडा। जानते हो वो झंडा कैसा होगा? आज भी झंडे हैं, हमारे मुल्क का तिरंगा है, हमारी शान है, हमें गौरव है उस पर, और भी मुल्कों के हैं, मगर कयामत के दिन जो मुस्तफा का झंडा होगा वो कैसा होगा? उसकी भी आका ने फरमाया मेरे झंडे की जो लंबाई होगी ना, लंबाई उसका अर्ज नहीं तूल, फरमाया उसकी जो लंबाई होगी वो इतनी होगी कि कोई शख्स 1600 बरस चलेगा तब पूरी करेगा उसको। फरमाया मेरे झंडे का साया होगा, और फरमाया उस झंडे की पहली सतर पर ऊपर लिखा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरे नीचे वाली सतर में लिखा होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नीचे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आपने दोनों आगे लिखा, दूसरी रिवायत में वो कोई फर्क नहीं है इतना कि पहली पर बिस्मिल्लाह होगा, दूसरी पर कलमा होगा, और तीसरी पर सूरह फातिहा की अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की आयत होगी। आका ने फरमाया वो झंडा मैं लेकर जब निकलूंगा अल्लाह के अर्श की तरफ पहुंचूंगा, अल्लाह पूरी जलाल में होगा, किसी की जुर्रत और हिम्मत नहीं होगी बात करने की। सामने हजरत इब्राहिम खड़े होंगे, और वो वहां से मुझे मुबारकबाद देते होंगे, वाह पोता हो तो ऐसा हो, वो कहते होंगे वाह अरे पोता हो तो ऐसा हो। आका ने फरमाया मैं अल्लाह के अर्श की तरफ चलूंगा सजदा करने के लिए। सुना गौर से, जो मैंने कहा कि जन्नत की चाबियां इन तीनों बाप बेटों के पास होंगी, वो कैसे होंगी सुने। आका ने फरमाया अली अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसने मुझे
ये मर्तबा अता फरमाया है। आका ने फरमाया जब मैं अल्लाह के अर्श की तरफ चलूंगा खुतबा देने के लिए, वो झंडा तेरे हाथ में दूंगा, वो झंडा तेरे हाथ में दूंगा, और मैं फिर अल्लाह के अर्श के नीचे पहुंचकर खुतबा दूंगा और अल्लाह को सजदा करूंगा। मैं जैसे ही सजदे में जाऊंगा मेरा रब मुझे आवाज देगा। हाय हाय, ये है मुस्तफा की शान और मुस्तफा के घर वालों की शान। आका ने फरमाया मेरा रब मुझे आवाज देगा, इरफा रासका या मोहम्मद, मेरे मोहम्मद, मेरे महबूब सर उठा ले। हाय हाय, सर उठा ले। इरफा रासका या मोहम्मद, मेरे महबूब सर तो उठा। कुल लब हिला दे, क्यों सजदे में है बता तो। कुल लब हिला तुस्मा, कसम अपनी इज्जत की, जो कहेगा वो सुनो। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया, फिर मेरा रब फरमाएगा मेरे महबूब सल, मांग। क्या मांगता? जो मांगेगा तो आज मैं वो हर चीज तुझे अता करूंगा। उसके बाद रब फरमाएगा मेरे महबूब वस्फा, शफाअत कर तू शफा, जिसकी शफाअत करेगा मैं उसकी शफाअत कबूल कर लूंगा। मुझे एक बात बताएं, झंडा अली के पास, झंडा अली के पास, ये भी सही बुखारी की हदीस। एक सहाबी ने पूछा मेरे आका कयामत के दिन कहां मिलेंगे? कयामत के दिन कहां मिलेंगे? हुजूर ने फरमाया 3 जगह तलाश करना। पूछा या रसूलल्लाह का? फरमाया पहले हौज़े कौसर पे देखना, अपनी प्यासी उम्मत को पानी पिलाता हूँ। या रसूलल्लाह वहां ना मिले तो फरमाया मीजान पर देखना, अमाल तुलवाता हूँ। फिर पूछा या रसूलल्लाह वहां ना मिले, फरमाया पुल सिरात पर देखना, वहां उम्मत को पार लगाता हूँ। अब मुझे एक बात बताएं, पुल सिरात से जब गुजर गया तो फिर जन्नत, पुल सिरात से जब गुजर गए तो फिर जन्नत। अब जो उम्मती पुल सिरात से गुजरते होंगे फिर क्या होगा? जन्नत में। और अगर जन्नत में जाएंगे तो फिर मुस्तफा एक से एक गुलाम को पकड़ के रास्ता तय करा के पुल सिरात गुजरवा के जन्नत में दाखिल करके आएंगे। फिर वापस दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे होगा नहीं। बस बात खत्म है। विजदान कहता है अपना, हर चीज बताई नहीं जाती है, हर चीज बताई नहीं जाती है। जिसके ऊपर भरोसा होता है वो कंपनी का मालिक उसे पूरी बुक दे देता है, उसे बुक दे देता है, चेक बुक दे देता है, एटीएम कार्ड दे देता है, पूरी लिस्ट बना के नहीं देता कि जब तू किसी को चेक दे तो 10 रुपए का नोट लिखना हो, 50 का लिखना हो, कहता 10,000 देना, 10,000 दे देना, बात खत्म है। अब तू कैसे देना तू जाने, 5-5 करके दे या 10-10 करके दे, होता नहीं होता है। मुस्तफा ने झंडा दे दिया, झंडा दे दिया, थैला बताया नहीं। बाबा मुस्तफा ने फरमाया जब मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा और तुम्हें जन्नत में भेजूंगा तो मैं तो पुल सिरात पर, मीजान पर और हौज़े कौसर पर मिलूंगा। या रसूलल्लाह फिर जन्नत में क्या होगा? फरमाया जन्नत की सारी चाबियों का थैला अली के पास होगा। जिसके हाथ में झंडा होगा उसी के हाथ में थैला होगा, और जिसे जन्नत में जाना है, जिसका जो रूम अलाट होगा, उसकी चाबी अली के पास होगी। और इशारा दिया, इशारा दिया, फरमाया मेरे अली ने बड़ी तकलीफें उठाई, बड़ी तकलीफें उठाई। मेरे अली ने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया, मेरे अली ने भी उठाई, मेरी बेटी फातिमा ने भी उठाई। सब कुछ तुम्हारे लिए अली ने कुर्बान कर दिया, बेटा कुर्बान कर दिया, यहां तक कि अपनी आरज़ुओं को कुर्बान कर दिया। सुनो, तुम कुछ कहते फिरो, मुस्तफा उस दिन वो करेगा जो अली कहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अजीजों, मैं फिर तुम्हें दरमियान में जुमला बोलता चलूं, ये कनेक्शन टूट गया हमारा, ये कनेक्शन हमारा टूट गया। जरा लौटो पीछे की तरफ, अब से 30 साल 40 साल पहले चलो। मैं तो अपनी बताऊं आपको, मेरा ना दम घुटता है अब हालात देख देख। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था जब
तो आवाज मेरा अच्छा था, बचपन से नाते पढ़ने का बहुत शौक था और मैं नात बहुत अच्छी पढ़ा करता था। तो नात के मामले में मैं नात पढ़ाने के लिए लेके जाते थे। मेरे गांव में मेरे चचा के लड़के हैं, उनका नाम तो उनका जाहिद खां है, उनको बब्बू खां कहते हैं। मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। वो साइकिल पर बिठा लेते, साइकिल पे वो, मैंने उस दिन भी कहा था ना, कोई वो केरला का लड़का कोई हज पे जा रहा है, और अब तो सुना और जने कितने निकल आए जाने वाले। तो बाकी इस दौर में उसकी हिम्मत है, मानना पड़ेगा, मगर इतना ताज्जुब नहीं जितना आप कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, इतना ताज्जुब की बात नहीं। जो ये बुजुर्ग बैठे पड़े, सुबह को जब लोग घर वाले अपने काम धाम से निपटते थे तो हमारे जो बड़े थे घर के, बाप ताया, वो इतनी देर में कम से कम 30 किलोमीटर चल के आ जाया करते थे, बैलों के पीछे हल्के पीछे चलते थे, नहीं चलते थे, और फिर दिन भर चलते रहते थे। कम से कम 50-100 किलोमीटर जो है उनकी जिंदगी गुजरती थी, चलते थे वो। कोई मुश्किल थोड़ी है, मगर क्योंकि हम लोग आदी नहीं रहे इस चीज के। मेरे गांव से हमारे एक बुजुर्ग हैं बड़े, और पूरा हमारा गांव उनका दीवाना है। बेअत भी और लोगों से है, कोई रज़वी सिलसिले से बेअत है, कोई सकलैनी से बेअत है, कोई कादरी से बेअत है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे गांव के अंदर कोई एक भी ना वहाबी मिलेगा ना देवबंदी मिलेगा आज तक, अभी तक ये अल्लाह करम। तो मेरे गांव का जो है लोग मुरीद भी हैं औरों से, मगर दादा मियाँ हमारे, उनको दादा मियाँ कहते हैं। हमारे गांव से 80 किलोमीटर के दूर के फासले पर है वो। हमारा गांव रामपुर के डिस्ट्रिक्ट में लगता है और वो गांव बरेली डिस्ट्रिक्ट में लगता है। 80 किलोमीटर दूर अक्सर और बेशतर हमारे गांव के जो बुजुर्ग हजरात हैं वो पैदल जाते हैं। आज भी वो सुबह को फजर पढ़ के चलते हैं और टाइम से पहुंच जाते हैं, और फिर उर्स करके फिर वापस पैदल चले आते हैं। और साइकिलों से तो एक रिवाज है जाने का, अब खत्म हुआ है, अब थोड़ा खत्म हो गया, वरना साइकिलें 200-200, 300-300 लोग साइकिलों से जाते थे। और ये जिनको मैं बता रहा हूँ, मेरे बड़े अब्बा का इंतकाल हो गया, वो मुझे आगे बैठाते थे साइकिल पे, एक को पीछे बैठाते थे और खुद चला के लेकर के जाते थे वहां तक। यही जिनका बब्बू खां बता रहा हूँ, ये मुझे साइकिल पर बैठाल के 50-50 किलोमीटर दूर ले जाके मज़ारात पर हुआ नाते पढ़वाते थे, जलसा होता था, नाते पढ़ने लेकर के जाया करते थे। ये वो दौर था। मुहर्रम का चांद जब दिखता था तो सब माए बहने बेटियां बैठकर, अब देखो यहाँ फतवेबाजी की बात नहीं है, मैं किसी चीज को जायज करार नहीं दे रहा हूँ यहाँ बैठ करके, मैं ताजीदारी को ये नहीं कहता कि ये बनाओ जायज है, मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब माए बहने बैठती थी ना तो 10 दिन वो कुछ भी नहीं करती थी, तो बेटी रसूल और बेटी रसूल के शहजादों की याद में रो लिया करती, और उनकी याद में आंसू जब बह जाते थे ना तो दिलों को इत्मीनान मिलता था, सुकून मिलता था। ये कनेक्शन था, ये कनेक्शन था हमारा औलिया किराम से और अहले बैत से। इस पर डाका डाल दिया गया कि ये शियाओं का रिवाज है, ये शिया है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। अरे बाबा, नवासे रसूल से मोहब्बत करना क्या शियायत है? वो इमाम शाफी को फतवा लगाया था ना कि तो शिया है, तो आपने कहा था सुनो, अगर नवासे रसूल की मोहब्बत का नाम शिया है तो दुनिया में सबसे बड़ा शिया मैं हूं, अगर उनकी मोहब्बत का नाम शिया है तो ये हमारा कनेक्शन तोड़ा जा रहा है, हमारा कनेक्शन टूट रहा है। ये तो हजरत अली रज़ी अल्लाह की शान का अंदाजा लगाएं आप कि आका ने फरमाया मैं वो झंडा अली तेरे हाथ में दूंगा। एक झंडा दिया तो फातेह खैबर बनाया, याद है आपको? एक झंडा दिया तो फातेह खैबर बना दिया, और दूसरा झंडा देकर मुख्तारे जन्नत बना दिया। बात खत्म है, मुख्तारे जन्नत बना दिया। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है, और बेशुमार फजीलतें हैं आपकी, अब वक्त निकल जाएगा। तो आपका रिश्ता आपके चचाजाद भाई होते हैं आप, और फिर आपने अपनी लख्ते जिगर और अपने दिल का टुकड़ा फातिमतु बिदअतुम मिन्नी, अपने एक वजूद का हिस्सा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला का निकाह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला से कर दिया। मेरे पास कल से ना बहुत फरमाइश है,
और मैंने एक बार निकाहे फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो वो नज़्म है वो पढ़ दी थी। उन लोगों को इतना याद है कि उन्होंने पर कल से मुझसे फरमाइश शुरू कर दी है कि वो जरूर पढ़ देना आप। तो मैंने कहा ठीक है पढ़ दूंगा। वो अशार भूल गया था तो मैंने ज़ेरॉक्स कराई, उसकी लाया उन तमाम लोगों की फरमाइश को पूरा करने के लिए। तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जब निकाह हुआ तो उसको अहमद यार खान नईमी, जो तफसीर नईमी जिन्होंने लिखी है, उन्होंने इस ये मंजर कशी करी है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह की। लिहाजा दुरूद पाक पहले पढ़ लें और फिर ये निकाह नामा सुनाता हूँ आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बल्कि इमाम काशिफी बयान करते हैं कि हजरत जिब्रील आए और हुजूर से कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने फरिश्तों के जलसे में हजरत फातिमा का और हजरत अली का निकाह कर दिया है, आप जमीन पर निकाह कर दिया, आप जमीन पर निकाह कर दिया। तो फिर जब निकाह का ऐलान हुआ तो वो मंजर कशी की है कि गोशे दिल से मोमिनो सुन लो जरा, है ये किस्सा फातिमा के अक़द का। 15 साला नबी की लाडली और थी 22 साल उम्रे अली। अक़द का पैगाम हैदर ने दिया, मुस्तफा ने मरहबा आहलन कहा। और पीर का दिन 17 माहे रजब, दूसरा सन हिजरत शाहे अरब। और फिर मदीने में हुआ ऐलान आम के ज़ोहर के वक्त आए सारे खासो आम। इस खबर से शोर बरपा हो गया, ऊंचा बाजार में गुलसा मचा। क्या कि आज है मौला की दुख्तर का निकाह, आज है बेमां की बच्ची का निकाह। और खैर से जब वक्त आया ज़ोहर का तो मस्जिद नबवी में मजमा हो गया। एक जानिब है अबू बकर उमर, एक तरफ उस्मान भी है जलवगर। हर तरफ असहाब और अंसार है और दरमिया में अहमद मुख्तार है। दरमिया में अहमद मुख्तार है और सामने नौशा अलीउल मुर्तज़ा, हैदरे कर्रार शाहे लाफता। आज गोया अर्श आया है उतर, या के कुदसी आ गए हैं फर्श पर। और जमा जब ये सारा मजमा हो गया तो फिर सैयदे कौनैन ने खुतबा पढ़ा। जब हुए खुतबे से फारिग मुस्तफा, अक़द ज़हरा का अली से कर दिया। 400 मिसकाल चांदी महर था, वजन जिसका 150 तोला हुआ। बाद में खुरमे लौटाए ला कलाम, माँ सिवा इसके न था कोई तआम। और उनके हक में फिर दुआए खैर की और हर एक ने मुबारकबाद दी। घर से रुखसत जिस घड़ी ज़हरा हुई तो वालिदा को याद करके रो पड़ी। वालिदा की याद में वो रो पड़ी। दी तसल्ली अहमद मुख्तार ने और फरमाया शहे
अबरार ने। फातिमा हर तरह से बाला हो तुम, मैं के और ससुराल में आला हो तुम। बाप तुम्हारे हैं इमामुल अंबिया और शौहर औलिया के पेशवा। माह जिलहिज्जा में जब रुखसत हुई, तब अली के घर में एक दावत हुई, जिसमें थी 10 सेर जौ की रोटियां, कुछ पनीर और थोड़े खुरमे बेगुमा। इस जियाफत का वलीमा नाम है और ये दावत सुन्नत इस्लाम है। सबको उनकी राह चलना चाहिए और बुरी रस्मों से बचना चाहिए। ये है वो निकाहे अली व फातिमा जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया। 2 हिजरी में और 3 में हजरत हसन और 4 में हजरत हुसैन पैदा हुए। अब आ जाऊं मैं मौजू की तरफ, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से जा रहा है। तो सुने अब गौर से, जहां से कल छोड़ा था मैंने, दरमियान में मैंने ये चंद बातें रखी भाई। बातें तो हालांकि बहुत थी, इस निकाह के मुताल्लिक ही बहुत थी। आखिरी बात एक बताता हुआ चलूं, तमाम लोगों से मेरी दरखास्त है, तमाम लोगों से और नौजवानों आपसे खास तौर से, जिनकी शादियां हो गई हैं उनसे मखसूस तरीके से मेरी दरखास्त है, और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं तो उनके भी दरखास्त है, वो भी पढ़ें। और मुझे बच्चों से भी मेरी गुजारिश है, बेटियों से भी मेरी गुजारिश है, ये जो खुतबा पढ़ा जाता है निकाह में जो खुतबा पढ़ा जाता है, हम शायद उसे रस्म समझते हैं, हम उसे समझते हैं रस्म है ये। अल्लाह खैर चल, चलो मौलाना को बुला लो, हाँ निकाह हो रहा, खाना चलने आए, 2-4 लोग बैठे, चलो जाओ घर को, अपने निकाह हो गया। यहीं से बरकत खत्म हो जाती है। कुरान में 6666 आयात और खुतबे में मेरे आका ने 4 आयतें सिलेक्ट की हैं। जब भी निकाह होता है तो मौलाना साहब पढ़ते हैं। काश अगर निकाह के वक्त इन 4 आयतों का मफहूम एक 10 मिनट में अगर सुन लिया करें या पढ़ लिया करें, तो इससे हमारे घरों के अंदर एक बहुत बड़ा सुकून पैदा हो जाएगा। पहली आयत पढ़ी जाती है सूरह निसा की, पारा नंबर 4 आयत नंबर पहली 1। फिर दोबारा उसके बाद पढ़ी जाती है आयत नंबर 102, ये भी चौथे पारे में है, लेकिन यह है सूरह आल इमरान की आयत। फिर उसके बाद पढ़ी जाती हैं 2 आयतें 70 और 71, ये पढ़ी जाती है सूरह अहज़ाब की 22वें पारे। सूरह निसा की पहली आयत, सूरह आल इमरान की 102 नंबर की आयत, सूरह अहज़ाब की 70 और 71, ये 4 आयतें खुतबे में पढ़ी जाती हैं। इन 4 आयतों को शादीशुदा तो लाजिमन पढ़ लिया करे और इसका मफहूम पढ़ा करे, मतलब क्या है इसका, आखिर वजह क्या थी कि जो मेरे आका ने जगह जगह से उठाकर 4 आयतें दी हैं हमें, क्यों, ऐसी क्या खास बात है निकाह में। बस इतना समझ लें, अगर इन आयतों को पढ़ें और इनका मफहूम समझें तो मियां बीवियों के झगड़े 90% खत्म हो जाएंगे, 90% खत्म हो जाएंगे झगड़े। अब अगर मैं पढ़कर सुनाऊंगा तो सारा वक्त इसी में चला जाएगा। चलिए, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि 18 जिलहिज्जा की तारीख थी और 35 हिजरी थी और हजरत उस्मान गनी की शहादत हो गई, उनको शहीद। तमाम मुसलमानों ने फिर मुत्तहिद हुए और अपने आप को संवारा और उस गम से निकाला जो उन्होंने अपनी आंखों से अमीरुल मोमिनीन का खून बहता हुआ देखा था। और फिर ये हुआ कि सब ने मिलकर
हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को चौथे खलीफा की शक्ल में तस्लीम कर लिया और बेअत कर लिया। अब आप मुसलमानों के चौथे खलीफा बन गए। आपने मसनद खिलाफत संभालने के बाद वही दस्तूर, वही तरीक अपनाया जो तीनों खलीफाओं ने किया था। और आपने फिर जो स्टेट्स थी वहां फिर गवर्नरों को खतूत भेजना शुरू किया। जो तरीका था कि अब खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अली बन गए, अब आप बेअत कर लें। सारी जगह खत पहुंचे, लेकिन जब दमिश्क में खत पहुंचा, पूरी संजीदगी से और पूरी तवज्जो से सुने। वाक़या करबला शुरू हो चुका है, ऐसे मान के चले आप। जब खत दमिश्क पहुंचता है तो दमिश्क के गवर्नर हैं मुल्क के शाम के हजरत अमीर माविया, ये मैंने आपको बताया था। और पूरे मुल्क के शाम के अमीर माविया कौन है? यजीद के बाप, वो यजीद मलून जिसकी पेशानी पर नवासे रसूल का खून लगा हुआ है शहादत का, उसके अब्बा हैं हजरत अमीर माविया, सहाबी रसूल। हजरत अमीर माविया के पास जब खलीफतुल मुस्लिमीन का ये हुक्मनामा पहुंचा कि बेअत करें, तो उन्होंने बेअत करने से इनकार कर दिया। और इनकार ही नहीं किया बल्कि अपनी खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। वजह जो भी रही हो, उस वजह में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ये मुत्तफिका तौर पर है कि हजरत अमीर माविया का ये कदम दुरुस्त नहीं था। और जिसकी वजह से, इस कदम के उठाने की वजह से उन्होंने बेअत नहीं की, इसकी वजह से हुआ ये कि उम्मत मुस्लिमा दो हिस्सों में बट गई। और दुश्मन को जो ताक में बैठा था, उसे इस्लाम की जमीन पर नफरत के पौधे बोने का मौका मिल गया उसे, और उसने बोए। अमीर माविया खुद राशिद हैं, सहाबी रसूल। बहुत गलत काम करते हैं जो लोग उनको बुरा भला कहते हैं, बहुत गलत काम नहीं करना चाहिए। मगर खिलाफत उनकी राशिदा नहीं है, खिलाफत हजरत अली की रज़ी अल्लाह अन्हु। नतीजा ये हुआ कि फिर ये जो बलवाई ग्रुप था, सबाई ग्रुप, इसने फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुतालबा कर दिया कि जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद किया उन्हें कत्ल करो। हालांकि खुद ही चोर थे, अब खुद ही जो है वो साहूकार बन के सामने आ गए और एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू किया। और ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को भी शहीद करना चाहते थे। जब हालात ज्यादा खराब हुए तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लामी दारुल खिलाफा, जिसको हम लोग आज की जबान में राजधानी कहें, इस्लाम की जो राजधानी थी मदीनतुल मुनव्वरा, वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने वहां से मुंतकिल करके कूफा ले आए और आप कूफे में रहने लगे। 36 हिजरी जब आई तो इन मुनाफिकों ने इतना बड़ा गेम खेल दिया कि एक जंग करा दी जिसको जंग जमल कहते हैं, और उसमें बहुत मुसलमानों की शहादत हुई। हजरत तलहा, हजरत जुबैर जो अशरा मुबशरा में से सहाबी, उनकी शहादत हो गई 36 में। 37 हिजरी जब आई तो हजरत अमीर माविया अपना लश्कर लेकर आ गए और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला इधर से पहुंच गए। एक मकाम है सिफ़ीन, वहां पर जंग हुई और उसमें 70,000 मुसलमानों की शहादत हुई। धोखे में मत आया करें हर बात में। दुश्मन के जब सारे हर पे फेल होते हैं तो फिर वो घर में घुस के हमदर्द बन के वो नफरत फैलाता है। अगर दीन का काम अच्छा हो रहा, मालूम होता क्या हमारे यहाँ आजकल, और आजकल नहीं पहले से ही होता है,
कोई अगर इदारा चला रहा है, कोई शख्स मदरसा चला रहा है, इदारा चला रहा है, तो फिर उसके खिलाफ जिन्हें पसंद नहीं है, जो चाहते हैं कि ये काम रुके, जो चाहते हैं कि दीन का काम आगे नहीं बढ़े, तो वो दीन के खैरखा बनते हैं। और दीन के खैरखा बन के लोगों में फिर वो जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो जो भीख मांगते हैं ना रातों दिन, तो फिर वो करते रहे, ये तो इतना खा गए, तो इतना खा गए, तो इतना खा गए, वो फितना फैलाते हैं। और फिर उनकी बातों में आकर वो सीधे साधे मुसलमान भी जो उनके हाँ में हाँ मिलाकर के मैदान में आ जाते हैं। समझ रहे आप, ये भी दीन को एक नुकसान पहुंचाने का बहुत बड़ा प्लान। आप मदारिस को ले लो, इमामों को ले लो, आप ट्रस्टियों को ले लो, सबकी बात आती है। मस्जिद के ट्रस्टी हैं, गलती सब में होती है। भाई अगर मैं गलत हूं तो आपका फर्ज बनता मेरी गलती को दूर करें, आप समझाएं मुझे। गलती दूर करना मकसूद नहीं है, मकसूद ये हटे हम बैठे। झगड़ा इस बात का कि ये हटे और हम बैठे हैं। तो मदरसों के जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर एतराज़, मस्जिद के जिम्मेदारान हैं, उनके ऊपर एतराज़ात। इमाम तो बेचारा किसी खेत वो गली में ही नहीं है, उसे जब चाहो पकड़ के कान पकड़ घुमा लो उसको। अगर उसने मुसाफा नहीं किया हंस के, चाहे बेचारा उसके घर में मैयत पड़ी है तो क्या नमाज नहीं पढ़ेंगे, इसके पीछे आसानी हमें देख रही है। अगर वो दुआ करना भूल गया तो क्या नमाज नहीं पढ़ेंगे, इसने दुआ नहीं करी हमारे लिए। अगर उसने आपकी मर्जी की बात नहीं करी तो वो एक ही बात है कि इसको हटाओ, हमारी मर्जी का नहीं है ये। तो कितना बड़ा फसाद फैलाया होगा दुश्मनों ने कि मुसलमानों में जंग करा। 70,000 जंग सिफ़ीन में गए। अब जब जंग सिफ़ीन हो रही थी और हजरत अमीर माविया की पार्टी जब हारने लगी तो उन्होंने सीज फायर कर दिया, यानी जंग बंदी का ऐलान। उन्होंने नेज़े पे कुरान उठा लिया। जब नेज़े पे कुरान उठाया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी फौज से कहा, नहीं बस खत्म करो अब खबरदार कोई तलवार नियाम से बाहर नहीं निकलेगी। जैसी आपने कहा तो उसमें जो तमाशा देख रहे थे, जो बर्बादी चाहते थे इस्लाम की, उन्होंने कहा कि नहीं अब हम नहीं मानेंगे, हम जंग करेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। आपने कहा मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मेरी बात को मानना लाज़िमन है। उनका ला हुक्म इल्लल्लाह, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। और फिर वो दुश्मन बन गए, और इतने दुश्मन बने, मैं क्या बताऊं आपको, इतने दुश्मन बने कि उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को काफिर कह दिया, ईमान से खारिज कर दिया, फतवे लगाते। ये आज की थोड़ी है फतवागिरी, बहुत पुरानी है। ये 37 हिजरी में, नोट करें, खाली जबानी बात से कुछ नहीं होता, नोट करें। 37 हिजरी में उम्मत मुस्लिमा में पहली बार 4 पार्टियां बन गई। वो उम्मत जो मेरे आका ने फरमाया एक मुट्ठी बनकर रहना, वला तहासदू वला तबागदू वला तकातऊ वला तदाबरू वकूनू मअल्लाहि इख्वाना, एक मुट्ठी बनकर रहना। ये उम्मत मुस्लिमा मुट्ठी के बजाय 4 उंगलियों में तकसीम हो गई। पहली पार्टी शियान अली, सियासी मफाद की हिमायत करने वाली। अकीदा क्या? रातों दिन हजरत अमीर माविया को गालियां देना, रातों दिन और सहाबा को गालियां देना। दूसरी पार्टी मुआवियाई, जिसका काम क्या? हजरत अली को गाली देना। तीसरी पार्टी खारजी, इसका काम क्या? दोनों को गालियां देना। एक चौथी पार्टी और रही, वो पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठे, ये अहले सुन्नत व जमात की पार्टी रही, जिसने 1400 साल की तारीख गुजरने को आ चुकी। जब हजरत अली का नाम आता है तो हम उनकी मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और जब हजरत अमीर माविया की बात आती है तो उनके अदब में भी हमारा सर झुक जाता है। खारजी दोनों के दुश्मन, मुआवियाई हजरत अली के दुश्मन और शिया हजरत अमीर माविया के दुश्मन। ये चौथी पार्टी वो है जिसको सवाद आजम कहते हैं। और फिर इस खारजी पार्टी के बहुत ग्रुप बने थे, बहुत सारे ग्रुप बने, इतने ग्रुप बने कि आज तक बने हुए हैं। जितने आप देख रहे हैं ना, नाम जितने ले रहे हैं आप, जितनी पार्टियां हैं, ये सब उसी का रूहानी नस्लें हैं। बहरहाल
38 हिजरी में हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर इनसे जंग की, खारजियों से, और इनको फिर चुन चुन कर खत्म किया। ये वहां से कूफा से भागे और ये मक्का में छुप गया। वक्त गुजरता रहा, 39 हिजरी गुजर गई, 40 हिजरी जब आई, 40 हिजरी तो फिर प्लान बनाया गया और 3 लोगों को चुना गया और 3 लोगों को मारने के लिए तैयार किया गया। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, बर्क बिन अब्दुल्ला और अम्र बिन बुकैर, ये 3 लोगों को तैयार किया गया कि तुम बैक वक्त टाइम तय करके नमाज फज्र में पहुंचोगे और 3 लोगों को मारोगे। पैसा जो तुम चाहो, मुंबई की जबान में क्या बोलते, सुपारी देना ना, पैसा जो तुम चाहो, दौलत के अंबार लगा देंगे तुम्हारे लिए, दौलत के अंबार लगा देंगे। 500 रुपए में हाफिज कुरान को बेचा उस मुल्क ने जो अपने आप को निजाम मुस्तफा का मुल्क कहलाता है, अमेरिका की फौज के हाथ। अभी एक बुड्ढा और मार दिया, अभी तो 3 दिन पहले मैंने सुना, उन्होंने अंग्रेज बहादुर ने एक बुड्ढे को और मारा है। क्या नाम था उसका, जवाहिरी ना क्या था उसका, अलकायदा का। वो हर महीने किसी ना किसी कमांडर को मारता रहता अमेरिका, कहता ये नहीं ये है वो। आज तक उसे वो 2-3 मुल्ला ही नहीं मिल रहे हैं, ना उसामा बिन लादेन मिल पाया, ना मुल्ला उमर मिल पाया, ना जवाहिरी मिल। हर महीने एक बुड्ढे को मारता है और कह देता ये है वो अंग्रेज बहादुर। वो सब मिली भगत है बाबा, उनकी सबकी मिली भगत है। वो जनरल मुशर्रफ था, उसने 500 रुपए में हाफिज कुरान को बेचा था, जानते हैं आप? 500 रुपए में हाफिज कुरान मारने चल दिए। रमजान मुबारक का महीना शुरू हो गया, है रमजान मुबारक का महीना। 10 रमजान को रवाना हुए। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम से कहा तू कूफा पहुंच, तुझे अली को शहीद करना है। बर्क बिन अब्दुल्ला से कहा तू दमिश्क पहुंच, तुझे अमीर माविया को शहीद करना है। बुकैर, अम्र बिन बुकैर से कहा तू मिस्र पहुंच, अमर बिन आस को मारना है। ये तीनों अपने अपने वक्त के मुताबिक और तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक चल दिए, पहुंच गए। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु 18 रमजान मुबारक है। जैसे आप सहरी करके, आपकी आदत करीमा थी कि लोग को आवाज देते हुए आते थे, चलो मस्जिद में, चलो मस्जिद में। नमाज फज्र तय हुई, नमाज फज्र तय हुई। वो भी ताक लगा के दमिश्क में बैठ गया, वो मिस्र में बैठ गया। मगर उस दिन इत्तिफाक से फज्र में हजरत अमीर माविया नहीं आए थे। अमर बिन आस आए, जख्मी हुए, बच गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला निकले और जैसे आप उठे तो हजरत हसन से फरमाया, बेटा मैंने ख्वाब देखा है आज। का क्या देखा है? का बेटा मैंने ख्वाब देखा कि तुम्हारे नाना मुझसे कह रहे हैं अली आज रोजा मेरे साथ में इफ्तार करना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आए। अब आज तो भाई उजाले हैं, लाइटें हैं, उस दौर में अंदाजा लगाओ उजाले का क्या इंतजाम होगा। कोई मामूली सी शमा चिराग कोई जलता होगा, बस यही है। और आप अंदाजा लगा लें कि वो जो 18 रमजान मुबारक की रात होगी वो कोई चांदनी रात तो थी नहीं, और अगर चांदनी भी हो तो इतना उजाला थोड़ी होता है। बाज ने कहा कि दरवाजे पर था वो, बाज जगह लिखा कि नहीं मेहराब में था, छुपा हुआ था चटाइयों में जो बिस्तर उस्तर लगे थे। बहरहाल तलवार हाथ में थी उसके। जैसी आप दाखिल हुए, उसने सामने से आनकर दोनों हाथों से तलवार पकड़ के जो मारी है आपके सर पर लगी और भेजा काटती हुई नीचे बैठ गई। आपकी जबान से निकला, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। एक आध दो नमाजी वुजू कर रहे थे, वो भागे। गर्ज ये है कि जैसी शोर मचा लोगों ने पकड़ लिया, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम पकड़ा गया। आपने हसन से फरमाया, बेटा नमाज पूरी कर, बाप की फिक्र मत कर। मैंने कल भी कहा था ये है नमाज यार, इसे कहते हैं नमाज। बाप लहूलुहान है, सर के 2 टुकड़े हो चुके हैं,
बाप के पट्टी बांधी सर से और जा नमाज पर खड़े होकर बाप की जगह इमामत करके नमाज पढ़ाई। नमाज से फारिग हुए घर लाए, कातिल पकड़ा गया है, सामने है, तलवार लाए निकाल के हजरत हसन, उठाया तलवार को, मारना चाहते थे गर्दन पर। अली ने फरमाया नहीं बेटा मारना मत, अभी मेहमान है ये, लाओ। जुमला कहते कहते मेरा सीना सूज चुका है, लाओ मिसाल। इस्लाम का अजीम सपूत अमीरुल मोमिनीन तलवार से लहूलुहान कर दिया गया है। जान देने वाले लोग मौजूद हैं, बेटे मौजूद हैं। बाप ने कहा नहीं मारना नहीं। हसन हाथ मत उठाना, शराब, इसको शरबत पिलाओ। हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं वहाबियों, इस कौम को लुटवाने वाले मौलवियों, तुम्हारा इमाम है हाफिज इब्ने कसीर, इब्ने तैमिया का शागिर्द है। अल हिदाया वन निहाया पढ़ो। मत दो धोखा, मत टकराओ अल्लाह के नबी से, मत टकराओ अहले बैत से, अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। याद रखना इमाम अहमद बिन हंबल की उस कसम को याद रखो। आपसे पूछा था किसी ने कि जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है उसकी सजा क्या है, तो आपने कहा था खुदा की इज्जत की कसम, उसकी कब्र खोद कर देखो, उसका मुंह सुअर का सा हो चुका हो। डरो मत, टकराओ मत, लोगों को अलग हटाओ। अरे यही तो सरमाया है हमारे पास, मोहब्बत अहले बैत का। और है क्या? नमाज हमारी नमाज है। इसे नमाज कहते हो जो हम पढ़ते हैं, उसे रोजा कहते हो जो हम रखते हैं, उसे ज़कात कहते हो, हज कहते हो जो हम करते हैं। कुछ है तो यही तो है। ये भी अगर छिन गया तो बचेगा क्या? हजरत हसन हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा हिदाया वन निहाया में जिल्द नंबर 8 में कि हजरत अली ने फरमाया हसन ही से शरबत पिला, इसको खाना खिला। और फरमाया हसन अगर मेरी सांस रुक जाए तो फिर जो हुक्म है शरीयत का, इस्लामी कानून है, एक ही बार में गर्दन कटना चाहिए, मेरे पीछे भेज देना। मैं बच गया, मेरी मर्जी है, चाहूंगा माफ कर दूंगा, चाहूंगा सजा दूंगा। ये कहने वालों कि इस्लाम जंग के अंदर खून बहाने की इजाजत देता है नहीं। ये जुमला जिसने बोला था, मैं समझता हूं दुनिया का सबसे जाहिल इंसान था वो, जिसने कहा था कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जायज है सब कुछ जंग में और जायज है सब कुछ प्यार में। इस्लाम ने कहा नॉट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। न जंग में सब कुछ जायज, न प्यार में सब कुछ जायज। इस्लाम ने जब जंग की बात आई तो कहा कि खबरदार तुम्हारा हाथ औरत पर नहीं उठे, बूढ़े पर नहीं उठे, बच्चे पर नहीं उठे। और जब प्यार की बात आई तो फरमाया मेरे महबूब, मैंने जंग की भी हदें कायम की हैं और प्यार की भी हद है। न प्यार में सब कुछ जायज, न जंग में सब कुछ जायज। जंग की पाबंदियां वो हैं और प्यार की क्या है? सूरह तौबा पारा नंबर 10 आयत नंबर 24 फरमाया कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। फरमाता सुनो, बाप की मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत, माँ बापों की मोहब्बत, खानदान की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, जो बैंक में पैसा है उसकी मोहब्बत, दुकान की मोहब्बत, इन सब की मोहब्बत का पल्ला एक पल्ले में रखो, सबकी मोहब्बत, और मेरे मुस्तफा की मोहब्बत दूसरे पल्ले में रखो। अगर मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का पल्ला हल्का रह गया फतरब्बसू, जाओ रास्ता ना। और फिर सारा खुलासा मेरे मुस्तफा ने कर दिया सही बुखारी में, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि माँ बापों से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपनी बीवियों से बढ़कर, कुल कायनात से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न करे। हमारे लिए तो मोहब्बत का पैमाना भी है, जंग का पैमाना भी है। हमारे लिए हमारे यहाँ सब कुछ जायज नहीं है। 83 मारे के हुए, और सुन ले,
10 बरस के मदीने दौर में 83 मारके, छोटे बड़े जिनको जंग कहते हैं, 83 19 में हुजूर शरीक हुए, जिनको गजवा कहते हैं। जिस जंग में हुजूर शरीक हो उसको क्या कहते हैं? गजवा। और जिसमें हुजूर शरीक नहीं थे उसको मारे का। 19 में हुजूर शरीक हुए, 83 मारिके हुए, और 83 मारिके में जानते हैं आप कितनी जाने गई? 118, वो 1018 जाने गई। 259 सहाबा शहीद हुए और 759 दुश्मनान इस्लाम मारे गए, और पूरे जजीरे नुमा में अरब में अमन कायम हो गया, भाईचारा कायम हो गया। रूस में जब इश्तिराकी इनकलाब आया तो 1.5 करोड़ लोग मार दिए गए। वर्ल्ड वॉर 2, दूसरी जंग अजीम में 75 लाख लोग मारे गए। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लिबनान, कहां कहां के नाम, लाखों करोड़ों बच्चे मार दिए गए। मगर दुनिया आज भी बारूद के ढेर पर बैठी है। न जाने कब और किस वक्त कोई माचिस की तीली लगा दे और पूरी दुनिया जलकर राख हो जाए, अमन कायम नहीं हो सका। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। गर्ज ये कि आप 2-3 दिन अलील रहे और 21 रमजान मुबारक को 40 हिजरी में आपकी भी शहादत हो गई। ये है इस्लाम की तारीख। जब आपकी शहादत हो गई तो फिर मुसलमानों ने, याद रखें, फिर मुत्तहिद होकर के फिर हजरत इमाम हसन को खलीफा बनाया। इमाम हसन खलीफा बन गए, लेकिन हालात ऐसे थे। सही बुखारी में मेरे आका ने एक दिन फरमाया था, हजरत हसन गोद में थे, फरमाया मेरा बेटा सरदार है, 2 लड़ने वालों में 2 जमातों में सुलह कराएगा। नतीजा ये हुआ कि 6 महीने आपने खिलाफत की, और 6 महीने खिलाफत करने के बाद फिर आपने अपनी खिलाफत से दस्तबरदार होकर हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दी। अब पूरे मुल्क शाम के और पूरे जजीरा अरब के और पूरे ईरान के और जहां जहां इस्लामी हुकूमत थी, अब सबके हाकिम हजरत अमीर माविया। समझ गए मेरी बात आप? 40 हिजरी। आप पूरे मुल्क शाम के गवर्नर कब बने थे? 18 हिजरी में। मैंने बताया था आपको, फारूक आजम के दौर में 20 साल गवर्नर रहे मुल्क शाम के, और 20 साल के बाद अब आप पूरी ममलकत इस्लामिया के अमीर हो गए। आपकी हुकूमत आपके कब्जे में आ गई, और ये सिलसिला चलता रहा। यहां तक एक वक्त आया हजरत इमाम हसन भी शहीद हो गए, जहर देकर उन्हें भी शहीद कर दिया। वक्त गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरते गुजरते 20 बरस और गुजर गए। 20 बरस और गुजर गए। 60 हिजरी आ गई, और 60 हिजरी जब आई तो 60 हिजरी में 16 रजब को, 60 हिजरी 16 रजब को हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। जब आपका इंतकाल हुआ तो वो बदबख्त यजीद, जिसका किरदार शर्मनाक, अपने बाप को अभी सुपुर्द खाक भी नहीं किया उसने, और अपना हुकूमत का, अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया उसने कि मैं अब खलीफा हूं। और उसने फिर जितने भी स्टेट्स थे वहां गवर्नरों को खतूत भेजना शुरू कर दिए कि अब मैं खलीफा हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, और मेरी हुकूमत को, मेरी खिलाफत को सब लोग माने। ये है वाक़े करबला की बुनियादी चीजें, जहां से वाक़े करबला रोनुमा हुआ है। जिस वजह से मैंने इसलिए आपको पूरी शुरुआत से समझाया, आपके जहन में ये बात आ जाए कि वाक़े करबला है क्या, क्यों हुई थी जंग, क्यों नवासे रसूल को शहीद किया गया, और क्यों नवासे रसूल वहां जाकर के शहीद हो गए। ये भी एक क्या मसलहत थी, क्या वजह थी, वो मैंने आपको बुनियाद समझाई है कि हजरत अमीर माविया के बाद उसने अपनी डिक्टेटरशिप का ऐलान किया, उस तरीक पर नहीं, उस मिनहाज पर नहीं, जिसका खुद का किरदार रात भर नशे में, दिन भर नशे में,
रंग रंगेलियां, उसका मकसद बंदर और कुत्तों से प्यार, मिजाज उसका इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ, रात और दिन उसका जो मशगला था वो काबिल बयान भी नहीं है, शर्मनाक है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात यह है कि 61 हिजरी से लेकर आज तक, 61 हिजरी से लेकर आज तक, आज 1444 लग गई, वो जमात आज भी है जिसने कल यजीदियत का नारा लगाकर और नवासे रसूल पर तीर चलाए थे। और उस नस्ल के लोग आज भी हैं जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह, यजीद को रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। हमारे नजदीक और हमारी ईमानी तकाजे के नजदीक यजीद मरदूद है और यजीद मलऊन है। वो मलऊन है और मरदूद है। उससे अहले ईमान का कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता, कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। उसने जब खतूत भेजे और बसरा और समझ लीजिए फिर कादसिया और शहर बाला बक्का और इधर रे और निहावन और फिर मक्का और मदीना, और जब सब में जब खतूत भी गए तो जब मदीने में खत पहुंचा और गवर्नर मदीना के पास जब इत्तला पहुंची, खत पहुंचा यजीद का हुक्मनामा कि मेरे नाम पर और अपने हाथ पर बेअत लो और मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, तो गवर्नर मदीना ने उसमें लिखा था, नीचे नोट लिख देते ना, एक बहुत जरूरी बात, उसमें नीचे लिखा था कि अहले मदीना से बेअत लो और 3 लोगों से बहुत जितना जल्द हो सके बेअत लो। आसानी से बेअत करें ठीक है, और अगर ज्यादा मना ना करें तो फिर जबरदस्ती बेअत लो। वो 3 लोग कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, और तीसरे हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर थे नहीं, बाहर थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर को बुलाया, उन्हें पता चल गया था, आए नहीं। नवासे रसूल गवर्नर हाउस आए, उन्हें बताया गया कि ऐसे ऐसे इंतकाल हो गया अमीर माविया का और आप जो है वो बेअत कर लें। बस यहां से शुरुआत हुई है। वक्त हो गया, क्योंकि वक्त से हमें आगे नहीं बढ़ना है। 10 बजे तक 5-7 मिनट है, 10 बजने में सलाम भी पढ़ना है। कल से हम बताएंगे इंशाअल्लाह, शुरू करेंगे। और यजीद के बारे में भी मैं चंद बातें जो लोगों के अंदर फैलाई जाती हैं वो भी इंशाअल्लाह कल बताऊंगा। और अब तारीख वाकया इंशाअल्लाह हम 3-4 दिन जो बचे हैं हमारे, इसमें पूरा तारीख वाकया चलेगा कि इसमें हुआ क्या है आखिर, और फिर इस वाक़े करबला से हमें क्या मिला और हमें क्या करना चाहिए। और फिर वो तारीख वाकया एक बार नहीं हुआ, वो करबला के बाद फिर बहुत सारी करबलाएं हुई, बहुत करबलाएं हुई, और आज भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं, आज भी